अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। एआईएमआईएम के सीनियर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब शाम 5 बजे इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाती है तो उसके बाद सियासत भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती। उस वक्त लोग अपनी अपनी पार्टी, निशान और नारे भूलकर एक साथ मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाते हैं। इन्होंने कहा कि इस मौके पर आसमान में उड़ने वाली पतंगे सिर्फ खुशी और भाईचारे की निशानी होती है, ना कि किसी सियासी पहचान की। ये बात और भी मायने रखती है क्योंकि एआईएमआईएम का इलेक्शन सिंबल भी पतंग है, जो अमन, उम्मीद और आज़ादी की सोच को जाहिर करता है। महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए एआईएमआईएम ने अपनी पूरी तैयारी के साथ कैंपेन मुकम्मल कर लिया है। पार्टी 24 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शन लड़ रही है और इनका फोकस खासकर माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लास के इलाकों पर रहा है। पिछले साल लोकल बॉडी इलेक्शन में 81 सीट जीतने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है और लीडरशिप को उम्मीद है कि इस बार भी लोग इन पर भरोसा जताएंगे। कैंपेन खत्म होने के बाद एआईएमआईएम के लीडर्स का कहना है कि इन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की। औरंगाबाद, मुंबई, जालना, लातूर, नासिक, परभणी, नांदेड़, वैशाली, विरार, मुंब्रा, धुले और अहमदनगर जैसे शहरों में ज़बरदस्त और हाई वोल्टेज कैंपेनिंग की गई, क्योंकि इन शहरों में माइनॉरिटीज़, कम्युनिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस की अच्छी खासी आबादी है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो और आवाम से जुड़े मसलों को सीधा लोगों के सामने रखा। लगभग 3 हफ्तों तक चले इस कैंपेन में एआईएमआईएम के टॉप लीडर्स ने पूरी ताकत के साथ हिस्सा लिया। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील और कई दूसरे लीडर्स भी मुख्तलिफ रैलीज, मीटिंग और पब्लिक गैदरिंग को खिताब करे। इन सब का मकसद सिर्फ वोट मांगना नहीं था, बल्कि आवाम को इनका हक, इनकी आवाज़ और मुस्तकबिल के बारे में जागरूक करना था। पार्टी का कहना है कि पिछली लोकल बॉडी इलेक्शन में 81 सीट जीतकर जो भरोसा आवाम ने दिखाया, वही भरोसा इस बार म्युनिसिपल इलेक्शन में भी नजर आएगा। एआईएमआईएम लीडरशिप को पूरा यकीन है कि लोग इनकी सियासत, इनका काम और इनके वादों को समझ चुके हैं। अब जब 15 जनवरी को वोटिंग होने जा रही है तो पार्टी उम्मीद कर रही है कि महाराष्ट्र की आवाम इन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देगी। इसी तरह एक तरफ इलेक्शन की सियासत अपने आखिरी मोड़ पर है और दूसरी तरफ मकर संक्रांति का फेस्टिवल लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। पतंगे आसमान में उड़ेंगी रंग बिरंगी और साथ ही यह पैगाम भी देंगे कि सियासत अपनी जगह है और फेस्टिवल इंसानियत अपनी जगह। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की शान देखो, क्या शान है। मैं अपने सारे हिंदू भाइयों को मकर संक्रांति की मुबारकबाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हमारे पुलिस के भाइयों को भी मकर संक्रांति की मुबारकबाद। कल 5 बजे के बाद कोई जलसा नहीं, कोई नारा नहीं, इलेक्शन कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान देखो, मोदी होने दो, शिंदे होने दो, फडणवीस होने दो, पवार होने दो, सब पतंग खिलाएंगे, सब पतंग खिलाएंगे। पंजा नहीं दिखेगा, घड़ी नहीं दिखेगी, कमल नहीं दिखेगा, पतंग दिखते रहेगी, दिखते रहेगी, दिखते रहेगी। सही है ना? या भाई है अपन अपनी पार्टी ये वीडियो मथुरा का है। वीडियो में ई रिक्शा पर बैठे दीपक राजपूत लक्ष्मी नगर में रहते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। शाम को ई रिक्शा से वृंदावन जा रहे थे, तभी इनके ऑटो रिक्शा के अंदर एक सांप छुपा हुआ था जो इन्होंने नहीं देखा और वो सांप ने इन्हें काट लिया। ये हॉस्पिटल जा रहे थे, वो भी सांप को जेब में रख लेके। इन्हें किसी ने बताया कि जब तुम्हें सांप काट लिया जाए तो सांप को अपने पास रख लो, क्योंकि कौन सा सांप काटा, कौन सा जहर चढ़ता, ये कोई नहीं बता सकता। जब तुम उस सांप को हॉस्पिटल के अंदर बताओगे तो उसके हिसाब से तुम्हें दवा मिलेगी, उसका इलाज होगा। तो जब रास्ते में इन्हें एक पुलिस वाले ने टोका तो जेब में से सांप निकाल कर दिखा दिए। इसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में इन्होंने नर्स को बताया और डॉक्टर को बताया कि इन्हें कोबरा ने काट लिया है, और इसके बाद इन्होंने डॉक्टर से अपना इलाज करने को कहा। डॉक्टर्स ने इलाज किया। फिर जैसे ही ये बात न्यूज़ रिपोर्टर्स को मिली तो न्यूज़ रिपोर्टर्स फौरन हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए। न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आपको काटने वाला सांप कहां पर है। इन्होंने जैकेट की जिप खोली और जेब से निकाल कर नाक सांप दिखा दिया और फिर वापस उस कोबरा को अपने जेब में ही रख लिया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। जेरा कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? दिखाओ। ले लो। इसने खा लिया है आपको? हाँ। नहीं लेके क्यों?
इधर साइड में और जेला निशान आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। जब हार जाओ यहाँ से, वृंदावन से यहाँ तक आ गया। जब रोड पे जाम लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं हो तो कहाँ जा रहा आदमी फिर। इसके अलावा मुंबई में एक फॉरेन टूरिस्ट बीच टहलते टहलते काफ़ी दूर तक निकल गई थी अपने होटल से और वापस लौटते वक्त रास्ता भूल गई। इनका मोबाइल इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था, गूगल मैप भी बंद था। रात करीब 10 बजे ये कोलाबा इलाके में अकेली और डरी हुई रो रही थी। तभी यहाँ पर से एक रैपिडो बाइकर सिंधु कुमारी गुजर रही थी। उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को रोते हुए देखा तो तुरंत अपनी बाइक रोकी और उनसे हालचाल पूछा। टूरिस्ट ने बताया कि वो होटल कोकोनट में ठहरी है, लेकिन रास्ता ना मिलने की वजह से परेशान है। ये सुनते ही सिंधु कुमारी ने बिना देर किए उन्हें अपनी बाइक पर बिठाया और हिफाजत के साथ होटल तक पहुंचा दिया। और इसके बाद इन दोनों के बीच में जो बातें हुई, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सिंधु कुमारी ने रिकॉर्ड करके डाला है। आइए सुनते हैं क्या बात हो रही है। It's okay. I don't want. Sorry. No, it's okay. So, my Insta family are there. You can search me on Instagram, Sindhu Kumari Rai. Yeah? You can follow me there. Okay. So, tell my friends that follow me. Me. चलो, bye ma'am. We meet you, yeah? Thank you. Yeah. So, guys, मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। तो दूसरी तरफ मुल्क में भड़काऊ भाषणों का सिलसिला कंटिन्यू जारी है और भड़काऊ भाषण देने वाले कोई और नहीं है बल्कि अंधभक्त है। इनके इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसे हम यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकते यूट्यूब पर। काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस की पॉलिसीज़ भी यहाँ पर आ चुकी है, उन सभी को फॉलो करना हमें पड़ता है, जिसकी वजह से हम कुछ क्लिप्स आप तक बता सकते हैं। अभी आप जिसे देख रहे हैं इसका नाम कबीर सिंह बताया जा रहा है और ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जहां पर ये लोग खुले अल्फाजों में कह रहे हैं कि कठमुल्ला को पाकिस्तान भेजो और यहां पर हिंदू राष्ट्र बनाओ। इस धर्मशाला नहीं बनाना, जिस आधार पर बंटवारा हुआ जब पाकिस्तान अलग किया गया कि इन कठमुल्लों को पाकिस्तान भेजो और बाकी हिंदुओं का हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, तो हमारा भारत देश हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसमें गौ हमारी राष्ट्र माता हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो। हमारा मन करे हमारी भूमि हमारी धरती, हम केस ना लड़े हमारे रामलला के लिए, हमारे कृष्ण लला के लिए, हम केस नहीं लड़ना चाहते। हमारी भूमि है, हमारा देश है, हमारी धरती है, हमारे भगवान है, हम जहां मन करे वहां मन। एक तरफ जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी स्पीच रहो या अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई भी स्पीच रहो, कोई सा भी एक नॉर्मल स्पीच भी भड़काऊ भाषण लगता है, लेकिन जब ये लोग भाषण देते हैं तो इनका कोई भी भाषण भड़काऊ स्पीच नहीं लगता किसी को। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ढील दे रही है। यही वजह है कि मुल्क का ये हाल हो गया है। ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।